हरिओम फ्रेंड्स, मैं हूँ नीतू सिंह। अपने चैनल आरोग्य जीवन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको प्रार्थना के बारे में बता रही हूँ। प्रार्थना क्या है, प्रार्थना हमारे जीवन में किस तरह से काम करती है। प्रार्थना ब्रह्मांड में व्याप्त एक शक्ति है जिसके द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। प्रार्थना हमें अपने ईश्वर से मिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। प्रार्थना ही वो शक्ति है जिससे हम अपने अशांत मन और उलझे हुए मस्तिष्क को सांत्वना दे सकते हैं। प्रार्थना अकेलापन दूर करने का बहुत बड़ा सहारा है। अगर हम यूं ही अकेले रहते हैं तो अकेलापन टेंशन है, डिप्रेशन है, उदासी है और मायूसी भी है। लेकिन हम अगर उसी अकेलेपन में प्रार्थना को शामिल कर लेते हैं तो प्रार्थना पूजा है, तपस्या है, खुशी है और सुख शांति भी है। प्रार्थना हमें सही रास्ते पे चलने और सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर हम नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना असफलता को सफलता में बदल देने की शक्ति है। हमें अपने दिनचर्या में सुबह और शाम 5 से 10 मिनट तक प्रार्थना को जरूर शामिल करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में प्रार्थना एक बहुत पावरफुल टॉनिक का काम करती है, जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने और सुख शांति का प्रतीक होती है। हमें अपने भगवान को हमेशा घर के मुखिया का दर्जा देना चाहिए। जैसे कि हम कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हों तो हमें सबसे पहले अपने घर के मुखिया, अपने माँ बाप यानी अपने इष्ट देव जिसे भी आप मानते हो उसे बताना चाहिए और उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ये काम हमारे लिए शुभ और मंगलमय हो। ऐसी कामना के साथ हमें अपना काम स्टार्ट करेंगे तो हमें सफल होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, किसी को जॉब और बिजनेस की प्रॉब्लम है, तो किसी छोटे बच्चे को स्टडी की प्रॉब्लम है, तो किसी को अपने उलझे हुए रिश्ते को संवारने की प्रॉब्लम है। लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें उस समय धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारा बच्चा हमें सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, हम उसकी हर ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कभी वो कुछ कहता है तो हम तुरंत उसकी बात नहीं मानते हैं। उसको हम बोलते हैं कि कुछ दिन बाद समय मांगते हैं उसे। उसी तरह से भगवान तो पूरे दुनिया के मालिक है। अगर हम उनसे किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें उन्हें भी तो समय देना चाहिए, ना कि परेशान हो जाना चाहिए। अगर आपका मन कभी बहुत अशांत हो जाए और मस्तिष्क उलझ जाए, आपको ऐसा लगने लगे कि अब कोई भी रास्ता नहीं है, काश कोई बड़ा बुजुर्ग होता या फिर अपना दोस्त जिससे मैं अपनी परेशानी बता सकूं और अपना मन हल्का कर सकूं, और उस समय आपके पास कोई भी ना हो, ऐसे में आपको अपने हाथ, पैर और मुंह को अच्छी तरह से धो करके घर में कोई भी आसन बिछा लीजिए और भगवान के सामने बैठ जाइए और उन्हें अपनी समस्या बताइए। वो किसी न किसी रूप में कोई न कोई हल आपकी समस्या का जरूर निकालेंगे। जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हमें सबसे पहले अपने भगवान को बताना चाहिए, उस तरह जिस तरह से कोई छोटा बच्चा अपने माँ बाप को बताता है। अगर हमारे जीवन में कोई भी दुख और सुख आए तो हमें सबसे पहले अपने घर के मुखिया, अपने माँ बाप, अपने इष्ट देव जिसे भी आप मानते हो यानी कि अपने भगवान को बताना चाहिए। उनसे चाहे जितना भी लगाव रखो, चाहे जितना प्रेम करो, न धोखा देने का टेंशन,
ना छोड़ के जाने का डर। वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ शुद्धता ही मिलती है। इसीलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने दिनचर्या में प्रार्थना को शामिल कीजिए और खुशहाली और सुख शांति से भरा जीवन बिताइए। मैं हमेशा शारीरिक और मानसिक रूप से किस तरह से स्वस्थ रहेंगे इसीलिए वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग और हमारा समाज, हमारा देश, सब लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उसे शेयर कीजिए। और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी उसका जवाब दूंगी। हरि ओम।